अस्सलामुअलैकुम। आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। रमज़ान का पाक महीना संडे के दिन से शुरू होने वाला है, तो मैं सभी लोगों से ख़ास गुजारिश करूँगी कि आप लोग रोज़ा रहें, क्योंकि साल भर आप तो बहुत खाते पीते हैं, बहुत सारा गलत भी काम होता है। तो आप कम से कम इस एक महीने को फुल इबादत में बिताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग गरीब हैं उन तक अफ्तार कैसे पहुंचेगी, उन तक खाना कैसे पहुंचेगा, जो आपसे मदद हो सके। ये नहीं कि बहुत बड़ी मदद ही करें, आप छोटी छोटी मदद भी आप कर सकते हैं। तो और मदद करने के टाइम किसी को दिखाए नहीं, क्योंकि अल्लाह के लिए आप मदद कर रहे हैं तो अल्लाह उसका सवाब देगा और उसका सिला अल्लाह देने वाला है। तो दिखावे वाली मदद से आप बचें, ना कि वीडियोग्राफी होने लग रही है और बहुत सारे ऐसे ऐसे काम आ गए, इंस्टाग्राम पर उसका पोस्ट डाला जाता है। तो ऐसे दिखावे वाली मदद नहीं करें, क्योंकि अल्लाह को ये बेहद इससे वो नाखुश होते हैं कि मेरा बंदा ही, सब बंदे उसके ही हैं, अल्लाह के दिए बनाए हुए सारे बंदे हैं। तो किसी के पास अगर ज़्यादा है तो वो किसी की मदद करे, तो वो दिखावा ना करे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज़ रमज़ान के रोज़े रहते हैं तो उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। प्यास के चलते वो कई लोग रोज़ा नहीं रहते हैं कि मुझे खाने से ज़्यादा पानी की ज़्यादा महसूस होती है, पानी से बॉडी में उनको प्रॉब्लम होती है। तो उन लोगों के लिए एक ख़ास दुआ मैं बता रही हूँ, जिसको पढ़ने के बाद आप हाथ पे फूंक मार लेंगे और उसके बाद फेस पे पूरा हाथ ऐसे फेर लेंगे, तो आपको दिन भर प्यास का एहसास भी नहीं होगा। क्योंकि रोज़े का एक मकसद ये है कि आप ऐसा नहीं सारे काम को छोड़कर रोज़ा करें, ऐसा नहीं बोला है अल्लाह ने बोला है कि आप इबादत के साथ साथ आप अपने खाने पीने का जो इंतज़ाम, जो रोज़ी कमाते हैं, उस सारे कामों को करने के बाद रोज़ा रहें। तो जिन लोगों को प्यास का एहसास ज़्यादा होता है उनके लिए मैं ये छोटी सी दुआ बता रही हूँ। आप फजर की नमाज जब पढ़ लें, औरत है तो घर पर पढ़ती हैं, अगर जेंट्स है तो बाहर पढ़ते हैं, आप मस्जिद में पढ़ते हैं, तो कहीं पर भी आप पढ़ने के बाद सूरह कौसर को एक बार पढ़ लें, इन्ना आते ना कल कौसर। उसको पढ़ने के बाद हाथ पे फूंक मारें और पूरे फेस पर ऐसे फेर लें, आपको दिन भर प्यास का एहसास नहीं होगा। लेकिन जो लोग प्यास के एहसास के बारे में कहते हैं, उनसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि जब आप इबादत कर रहे हैं आपको भूख का एहसास नहीं होगा, प्यास का एहसास नहीं होगा, तो जिसके कई लोग ऐसे हैं जिनके पास साल भर खाने के लिए नहीं है, बहुत प्रॉब्लम वो झेल रहे हैं, उनके पास रहने का घर नहीं है, तो उन लोगों के बारे में एहसास कैसे होगा आपको कि। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो थे वो रोज़ा रख कर इतनी शिद्दत में अपने सारे कामों को करते थे। तो हम उनके उम्मत हैं, हमें प्यास का एहसास ना हो, हमें भूख का एहसास ना हो, हमें कुछ हमको पता ही नहीं चले कि हम रोज़ा है, वैसे रोज़े का क्या फ़ायदा। इसलिए अगर प्यास, और मुझे तो हार्ड रोज़ा ही पसंद है, क्योंकि पता चलना चाहिए कि मैं रोज़ा हूँ, तब तो किसी के दर्द के बारे में पता चलेगा, तब तो हमें किसी की परेशानी पता चलेगी। लेकिन फिर भी कई लोग कुछ बहाने कर